हेलो एवरीवन, दिस इज मी अरुणी श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट। सो गाइस, जैसा कि आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आज मैं डिस्कस करूंगी कंट्रास्ट बाथ क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कंट्रास्ट बाथ क्या होता है। कंट्रास्ट बाथ ये क्या होता है, बहुत ही एक मॉडलिटी है जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज की जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो चैम्बर होते हैं। ये एक बाथ यूनिट होती है, इसमें दो चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर में इसका हॉट वाटर होता है और दूसरे चैम्बर में कोल्ड वाटर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव, एक बार हम हॉट वाटर में बॉडी पार्ट को इमर्ज करते हैं और एक बार हम कोल्ड वाटर में बॉडी पार्ट को इमर्ज करते हैं। बेसिकली हम डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी ही यूज करते हैं, लाइक रिस्ट, हैंड, एंकल जॉइंट। ओके, अब क्या है इसमें कि बेसिकली हम इसको देते कब हैं। तो देखो, अगर कोई भी इंजरी होती है तो उसके कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। एक्यूट फेज होते हैं, सब एक्यूट फेज होते हैं, क्रोनिक फेज होते हैं और लास्ट जो होता है रिपेयरिंग वाले फेज होते हैं, हीलिंग एंड रिपेयरिंग फेज होता है। तो देखो क्या होता है, जो मेरा एक्यूट फेज होता है, किसी भी इंजरी का जो एक्यूट फेज होता है उसमें हम हमेशा प्रिफर करते हैं कोल्ड थेरेपी को। और जो मेरा रिपेयरिंग हीलिंग फेज होता है उसमें हम वार्म थेरेपी देते हैं, लाइक प्रायर टू एनी मैनिपुलेशन, प्रायर टू एनी एक्सरसाइजेस, प्रायर टू एनी स्ट्रेचिंग, हम हमेशा वार्म थेरेपी देते हैं। देखो, अब एक्यूट फेज का और जो मेरा रिपेयरिंग फेज है या फिर जो मेरा हीलिंग फेज है, इन दोनों फेज के बीच का जो मेरा फेज होता है, उस फेज में हम कंट्रास्ट बाथ को प्रिफर करते हैं किसी भी पेशेंट के लिए। ओके, तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज टेम्परेचर रेंज। देखो, अब जो मेरा जो यूनिट है, एक कोल्ड वाटर का है, एक हॉट वाटर का है, तो इसके कुछ अपने टेम्परेचर रेंज होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो मेरा हॉट वाटर है, हॉट वाटर के लिए जो टेम्परेचर लाई करता है, दैट इज फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 44 डिग्री सेल्सियस लाइक रेंज करता है। अब जो मेरा हॉट वाटर है, हॉट वाटर के लिए जो मेरा टेम्परेचर रेंज है, दैट इज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसका टेम्परेचर रेंज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। ओके, अब हम इसके ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इसमें क्या होता है, इसमें एक रेशियो लेके चलते हैं, दैट इज 3:1 और 4:1, ठीक है। अब यहाँ पे 3:1 एंड 4:1 का मतलब क्या है। 3:1 का मतलब है 3 मिनट फॉर हॉट वाटर एंड 1 मिनट फॉर कोल्ड वाटर, एंड 4:1 का भी सेम यहाँ यही मतलब है, 4 मिनट फॉर हॉट वाटर एंड 1 मिनट फॉर कोल्ड वाटर। बेसिकली ये किसी भी क्लिनिशियन पे डिपेंड करता है कि देखो क्या होता है कि जो ये हमको कंट्रास्ट बात देनी होती है ना, मैक्सिमम हम 20 मिनट देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम नहीं देते हैं। तो अब देखो, सपोज करो कि किसी भी पेशेंट को हमको 20 मिनट ये कंट्रास्ट बात देना है, ठीक है। अब हम 3:1 का रेशियो लेके चले, तो 3:1, 3 मिनट फॉर हॉट एंड 1 मिनट फॉर कोल्ड, ठीक है। अब देखो 3+1 टोटल, ये मिला के एक 4 मिनट हुआ। 4 मिनट मतलब एक साइकिल यहाँ पे ये पूरी हो गई। ऐसे ही हम अगर 5 साइकिल और दें तो मेरा 20 मिनट जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। ये अगर ऐसे हम 4:1 की भी बात करें तो 4:1 का मतलब है 4 मिनट फॉर हॉट वाटर एंड 1 मिनट फॉर कोल्ड वाटर, ठीक है। इसमें भी अगर हमको 20 मिनट देना होगा, 3:1 मीन्स 5, ठीक, मीन्स कि एक साइकिल में 5 मिनट दे रहा है, मीन्स कि फर्दर 4 साइकिल और करेंगे तब जाके मेरा ये 20 मिनट कंप्लीट होएगा, ठीक। अब हम इसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, बेसिकली क्या होता है कि जो ये कंट्रास्ट बात होता है, इसमें हम बेसिकली तो यही है कि हम इसको स्टार्ट प्लस एंड अप दोनों ही हॉट वाटर से करें, बट जो मेरा सब एक्यूट केस होता है उसमें जो हम एंड अप करते हैं वो हम कोल्ड वाटर से हम करते हैं, और जो मेरा क्रोनिक कंडीशन होता है उसमें जो हम एंड अप करते हैं वो हम हॉट वाटर से करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इस कंट्रास्ट बात का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ठीक है। इसका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, दैट इज जैसे कि ये क्या करता है कि जो पेरिफेरल ब्लड फ्लो है ना, उसको वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड फ्लो की इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो रिटर्न है, जो वेनस रिटर्न है और जो लिम्फेटिक रिटर्न है वो भी काफी इंप्रूव हो जाता है, काफी अच्छा हो जाता है। दूसरा क्या करता है कि जो ये स्टिमुलेशन है, जो सेंसरी स्टिमुलेशन है, उनको भी काफी एक्टिव कर देता है। तो देखो क्या होता है, जो हमारे क्यूटेनियस लेयर पे जो भी हॉट एंड कोल्ड रिसेप्टार्स होते हैं वो विग्रेसली हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो जो भी पेन होता है, ये पेन को सप्रेस कर देते हैं वाया पेन गेट मैकेनिज्म थियरी से, ठीक है।
उसे सप्रेस करते हैं, जिससे कि पेन भी रिड्यूस हो जाता है। नाउ अब हम इसमें बात करते हैं कि इसके इंडिकेशन, कब हम इस कंट्रास्ट बाथ को किसी भी पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई मान लो कोई पोस्ट ट्रोमैटिक स्वेलिंग होगा, या फिर कोई किसी कुछ कहीं चोट लगे जिसकी वजह से कोई स्वेलिंग हो जा रही है, या फिर जॉइंट में कोई भी स्ट्रेन स्प्रेन है, इन सारे कंडीशन में हम कंट्रास्ट बाथ को प्रिफर करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहले देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। जब भी डायबिटीज मेलाइटिस का केस होगा, इस केस में हम भूल के भी कंट्रास्ट बाथ नहीं देंगे। बेसिकली क्या होता है कि जब डायबिटीज मेलाइटिस का केस होता है, इसमें क्या होता है कि जो सेंसरी लॉस हो जाती है, मतलब बहुत ही हो जाती है, सेंसरी लॉस बहुत ही ज्यादा, पेशेंट मतलब फील नहीं कर पाते कि ज़्यादा कोल्ड है या ज़्यादा हॉट है। इस वजह से जो बर्न, कोल्ड बर्न या फिर हॉट बर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड केस है कि कोई भी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो, इस केस में भी हम ये कंट्रास्ट बाथ को नहीं देंगे। या फिर कोई भी अर्टीरियल इनसफिशियंसी होती है, तो इस केस में भी हम कंट्रास्ट बाथ को नहीं देते हैं। सो गाइस, दिस ऑल अबाउट कंट्रास्ट बाथ। थैंक यू, स्टे ट्यून।